Hi there, welcome once again in this last session of free website building course। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रैक कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कौन विजिटर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा पेज एक्सेस कर रहा है। Each and everything you will be able to explore in today's lesson। Google Analytics ये एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उस डेटा की हेल्प से आप अपने वेबसाइट में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कौन से रीजन से, कौन से कंट्री से, कौन से एरिया से आपके वेबसाइट में लोग और ट्रैफिक आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स। So before we start, my name is Funny. I do create this sort of videos to help and power your lives. It's my genuine effort to help those people who genuinely wanted to discover themselves in this new digital era. If you like this video, do hit like button. If you have any comment, if you have any suggestions for me, you can leave down below, and don't forget to subscribe my channel so that it will gives me motivation to make these sort of videos again and again for you. So without any more delay, let's get started. शुरू करने के लिए पहले आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। जीमेल अकाउंट होने के बाद आप सिंपली जा कर के आप न्यू टैब में गूगल एनालिटिक्स आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स सर्च कीजिए, जो भी वेबसाइट आपको यहाँ पर लिस्ट में आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स के लिए, वहाँ पर जा कर के आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वहाँ पर जा कर के अपने वेबसाइट को यहाँ पर सिंपली आप गूगल एनालिटिक्स में जाइए। जाने के बाद अपने अकाउंट को यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। करने के बाद आपको जो भी अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आपके अपना जो भी जीमेल का आईडी है उसके थ्रू से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो आप सिंपली यहाँ पर सेटअप फॉर फ्री, और ये कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, गूगल की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और बहुत पावरफुल और बहुत यूज़फुल टूल है। आपका अगर वेबसाइट है, आपका मोबाइल ऐप है, तो ज़रूर आपको यहाँ पर रजिस्टर करना चाहिए। आपको बहुत सारे डेटा यहाँ से मिलता है। आप अकॉर्डिंगली डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने वहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने डेटा को पुल कर सकते हैं। उस डेटा को एनालाइज करके अपने वेबसाइट को उसी के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से एडिट करना चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। सो यू हैव टू रजिस्टर योर वेबसाइट इनसाइड ऑफ द गूगल एनालिटिक्स। सिंपली आप सेटअप फॉर फ्री में क्लिक कर सकते हैं। करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर माई न्यू अकाउंट नेम, आप यहाँ पर जो भी न्यू अकाउंट नेम है उसको डाल सकते हैं। अगर आपका गूगल के पास अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू अकाउंट नेम में मैं डाल देता हूँ डिटेल हब, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भी अपना URL लिया था उसी की तरह से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। देन सारा कुछ ये यहाँ पर जो भी है नेक्स्ट में कर देता हूँ। वेब, मुझे वेब का एनालिटिक्स यहाँ पर मेजर करना है, ना कि मेरे पास ऐप है। ऐप में मेजर नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं वेब को ही क्लिक करता हूँ। अगर आपके पास वेब भी है, ऐप भी है, तो दोनों को आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी सिर्फ हमारा वेबसाइट को मेजर करेंगे, वहाँ के एनालिटिक्स को पता करने की कोशिश करेंगे, तो सिंपली मैं आपको वेब के लिए कर रहा हूँ। देन सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्रिएट करना है। माई न्यू वेबसाइट एड्रेस, यहाँ पर जो भी नाम है मैं डाल देता हूँ डिटेल हब, जैसे कि मैंने डाल दिया है यहाँ पर, उसको मैं डाल देता हूँ। आप जो भी एड्रेस है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। डालने के बाद सिलेक्ट कैटेगरी में ये जो भी कैटेगरी का हम लोग फूड एंड ड्रिंक में डाल देता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए डाला हुआ था, तो मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ क्योंकि ये इंडिया में बनाया हुआ है। तो सिंपली इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने क्रिएट पे हिट किया, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, डिफ़ॉल्ट URL इज़ इनवैलिड, बिकॉज मैंने यहाँ पर HTTP ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया था, इसीलिए ये इनवैलिड दिखा रहा है। आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास HTTPS है तो आप उस चीज़ को यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर HTTPS नहीं है, HTTP है, तो सिंपली आप HTTP छोड़ दें और अपने सिर्फ वेबसाइट का URL ही डाल दें। इसको भी आप हटा सकते हैं। सिंपली उसके बाद आपको क्लिक पे क्रिएट करना है। क्लिक पे क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंडिया वंस अगेन, बिकॉज ये गूगल एनालिटिक्स टर्म्स एंड सर्विसेज के लिए यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है, इसको भी क्लिक करना है। देन आई एक्सेप्ट।
बिकॉज मैंने ऑलरेडी मेरे गूगल का जो भी अकाउंट है उससे मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसी ईमेल से यहाँ पर डेटा फैच हो गया है। अगर आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो वो डेटा फैच नहीं होगा, आपको पहले अपने जीमेल अकाउंट को फैच करना है, देन अकॉर्डिंगली आपको इस पेज पे आना है। यहाँ पर जो भी माय ईमेल कम्युनिकेशन के लिए जो भी परफॉर्मेंस सजेशन, फीचर्स अनाउंसमेंट, फीडबैक एंड टेस्टिंग एवरीथिंग ये पूछ रहा है, तो मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ट्राई द न्यू गूगल एनालिटिक्स मोबाइल ऐप भी है उन लोगों का, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। आप ऑन द वे भी अपने वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप वहाँ से एंड्रॉयड और iOS का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर। तो सिंपली हम लोगों का ये ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हमारे वेबसाइट का, और हमारा प्रॉपर्टी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सिंपली जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके अपने गूगल एनालिटिक्स में अकाउंट ओपन करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपका ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आपको इस आईडी को आपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है, देन ओनली दिस गूगल एनालिटिक्स वर्क्स प्रॉपरली। टिल द टाइम यू विल नॉट इंटीग्रेट योर दिस डेटा, ये आपका डेटा को फेच नहीं कर पाएगा। सो आपका यहाँ पर 2-3 प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपने वेबसाइट को अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट ट्रैकिंग के लिए जो वेब पेज आप ट्रैक करना चाहते हैं, इस HTML टैग को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके जहाँ पर भी आपका PHP कोडिंग का टैग्स वगैरह है, वहाँ पर जा करके आपको इस कोड को वहाँ पर पेस्ट करना होगा। बिफोर हेड इनटू द फर्स्ट आइटम इनटू द हेड, इस कोड को वहाँ पर पेस्ट करना पड़ता है। लग रहा है कि ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसके लिए आपको मैं सिंपल सा एक प्रोसेस बताता हूँ जिसके थ्रू आप सिंपली अपने वेबसाइट को इंटीग्रेट कर पाएंगे। आपको ये कोड हर पेज में जा कर के कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज वी आर एन नॉन टेक्निकल गाय, वी डू नॉट नो अबाउट कोडिंग। अगर आपका कोडिंग कुछ भी एक मिस हैपनिंग या गलत हो जाता है तो आपका सारा साइट क्रैश हो सकता है। तो आपको इस कोडिंग को एडिट करने के लिए कभी करना नहीं चाहिए, बिकॉज ये छोटी सी गलती से भी आपका सारा चीज़ बिगड़ सकता है जो भी बनाया हुआ वेबसाइट है। अब इस चीज़ को करने के लिए आपको सिंपली एक प्लगइन का इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी गूगल का है, बहुत ऑथेंटिकेट प्लगइन है। उसको इंस्टॉल करने के लिए फिर से आपको अपने विंडोज़ के जो भी आपका वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद प्लगइन जाना है, ऐड न्यू में आप क्लिक करेंगे। सिंपली यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं गूगल साइट किट। आप देख सकते हैं साइट किट बाय गूगल, ये मोर देन 7 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशन, 195 रेटिंग्स ऑलरेडी बाय गूगल, ऑथेंटिकेट सोर्स के थ्रू है। सिंपली आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको सिंपली इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करेंगे देन अकॉर्डिंगली हम लोगों का जो गूगल एनालिटिक्स का अभी हम लोगों ने अकाउंट यहाँ पर ओपन किया है, इसको हम लोग उसके साथ मर्ज करेंगे। देन अकॉर्डिंगली ये प्लगइन ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेता है और हमारे जो भी डेटा है उस डेटा को वहाँ पर पुल करेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर स्टार्ट द सेटअप प्रोसेस में क्लिक करता हूँ। अभी साइट किट वांट्स टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, जो भी मेरा ये सारा कुछ है वो परमिशन ग्रांट करने के लिए अलाउ के लिए बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पर अलाउ कर दिया है, अप्रूव्ड क्लिक्ड। जो भी अकाउंट का डिटेल है वो सारा कुछ, वेरीफाई योर साइट ओनरशिप, लेट्स वेरीफाई योर ओनरशिप ऑफ डिजिटल हब, प्रोसीड में मैं कर देता हूँ। जैसे ही प्रोसीड, यू आर ए वेरीफाइड ओनर्स ऑफ जो भी वेबसाइट है उसका हो चुका है, इसको भी अलाउ करते जाएंगे। सारा चीज हम लोगों का ये सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिंपली सेटअप सर्च कंसोल, आपको इसको भी ऐड साइट कर देना जरूरी है ताकि आपका सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और आपका प्रॉपरली ये साइट किट काम करे। तो ऐड साइट किट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे ही कर देते हैं हम लोग, योर सक्सेसफुली सेटअप साइट किट, यू कैन नाउ सी हाउ योर साइट अपीयर्स इन सर्च। तो सारा कुछ हो चुका है। अभी मैं गो टू द डैशबोर्ड करता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस होता है। विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस गूगल टूल, you can configure Google Analytics account with your website. So accordingly you can track, monitor whoever is coming to your website, that will show over here. So अभी हम लोगों का सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स हम लोगों को यहाँ पर करने के लिए कनेक्ट सर्विसेज यहाँ पर करना है। तो सिंपली मैं इसको कनेक्ट सर्विसेज में क्लिक कर देता हूँ। सिंपली अभी भी इसको फिर से परमिशन के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं सिंपली अलाउ कर दे रहा हूँ यहाँ पर।
so that Google will get access each and everything whatever they are looking for, your Google Analytics data, view and manage, associate with you each and everything. So everything has been accessed and granted to this SiteKit plugin. So now this is fetching my whole data, whatever data they have kept for. So simply आप अपने WordPress के वेबसाइट से भी आप यहाँ पर से डेटा मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. सिंपली प्रॉपर्टी नेम, ऑल वेबसाइट डेटा, सारा कुछ मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स में मैं क्लिक कर देता हूँ. सिंपली अकॉर्डिंगली जो जो चीज़ ये बोलते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर. नाउ यू कैन सी दिस हैज़ बीन ऑलरेडी कनेक्टेड नाउ. तो देख सकते हैं हमारा गूगल एनालिटिक्स अपने आप कनेक्ट हो चुका है. नाउ ऑनवर्ड्स जो भी आपके वेबसाइट में कोई भी विजिटर्स आपके वेबसाइट में विजिट करेगा देन यू कैन ट्रैक इट आउट एंड वट एवर द पेजेस दे विल स्क्रॉल डाउन यू ऑल्सो एबल टू मॉनिटर दैट वन. कहाँ तक उन लोगों ने देखा, कौन पेज तक वो लोग ऑप्ट आउट कर गए, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन आप यहीं से मॉनिटर कर सकते हैं. तो सब कुछ हम लोगों ने आज कवर कर लिया. So if you like this course, do share with your family and friends, and if you have developed any website along with me, then do write down and comment which sort of website you have built with the help of these videos. So that's it for now. Today we have come to an end of this course. Whatever I have commented in the first session of this free website building course, each and every part I have completed today. So I'll see you in the next any other video. If you have liked this video, if you have liked this whole course, then do hit like button. Don't forget to share with your family and friends, and to subscribe my channel so that it will boost up my motivation to make this sort of videos again and again for you. Thanks for watching.